न्यूज इंडिया 24। और आप प्रधानमंत्री जी का फोटो भी नहीं लगाते हो। फोटो प्रधानमंत्री जी को फोटो की जरूरत नहीं। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन उसके समर्थन में जाकर खड़ा हुआ था। आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, आपको सुनना पड़ेगा और 10 बार सुनना पड़ेगा। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो और आदरणीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो और सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है देश की सीमा, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना। लोकसभा में पीएम मोदी के सांसद सीपी जोशी जब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और कांग्रेस वालों को शीशा दिखा दिया। देखिए कैसे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और मोदी के 56 इंच के सीने पर भी कई शायरी बोली। आप भी सुनिए इस सांसद का दमदार भाषण। पहले भी देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे, न तो देश को पता लगता था न दुनिया को पता लगता था, लेकिन आज 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री शेर हिंदुस्तान दुनिया के देश में जाते हैं तो वहां भी भारत का तिरंगा फहराता है, भारत माता का जयघोष होता है। तब कहना चाहता हूं, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में सितारा। आज के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। कई प्रकार के जुमले भी आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मौन रहकर जो कर्म करता है होकर मौन, तू बता उससे जीत सकता है कौन। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कई सुहानी प्रभात हो रही है। तभी कहा जाता है हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी, देश की जनता पर चेहरों के और मुस्कान आपसे है मोदी जी। जहाँ जहाँ आप लोगों की सरकारें हैं वहाँ योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और आप प्रधानमंत्री जी का फोटो भी नहीं लगाते हो। फोटो प्रधानमंत्री जी को फोटो की जरूरत नहीं, किसान के दिल में बसा हुआ है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। आपको कल्पना नहीं होगी, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हो, तब वो कैसे अपना गुजारा बसर करता है उसकी चिंता को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने चांदी के चम्मच में पानी पिया है। लेकिन किसान का दर्द समझता है नरेंद्र मोदी जी। आजकल तो जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, आजकल गले में गले मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर उनको जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने किया। आप भारत जोड़ की बात करने निकले हैं। पहले राजस्थान में 2 लोगों को जोड़ के तो दिखा दो, पहले राजस्थान में 2 लोगों को जोड़ के दिखा दो। एक कहता है कि एक ऐसा जादूगर है जो तिजोरी में बिना ताले खोलते ही पेपर को लीक कर देता है, तो दूसरा कहता है कि मेरी पार्टी में दूसरा कोरोना आ गया। नालायक है इस प्रकार के, उनको तो जोड़ के दिखा दो। आपने भारत जोड़ो की बात करते हैं, आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मेरी भारत माता के टुकड़े करा दिए। पूरा लाहौर और दिल्ली लाशों से हटा था और दिल्ली और लाहौर में सत्ता के लालची लोग खुशियां मना रहे थे। आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन उसके समर्थन में जाकर खड़ा हुआ था। किसने देश से कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया था। आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई पैदल चलकर भी भारत को नहीं जोड़ पाता। आप कितनी आलोचना कर लो, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा रहा है चमन से बेवफाई का। जिन्होंने चमन को रोन डाला अपने पैरों से, वे दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। अरे आपको दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। हम लोग हमेशा नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक हैं, राम ने कभी जन्म नहीं लिया। और आप ही थे जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में से प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता मैया का पेश हटाने का पाप भी आपने किया। मोदी जी की सरकार में लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट है, अंतकाल पच जाएगा, जब पच जाएगा छूट
तब याद आएगा राम। आजकल लोगों को सिया राम याद आ रहा है। नवरात्रि पर लोग भूखे पेट रहते हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो कहती है रोजे के दिनों में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको नवरात्रा की चिंता नहीं रहती है, तब हमें तकलीफ होती है। आपको सुनना पड़ेगा और 10 बार सुनना पड़ेगा। अरे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और इसीलिए लोगों ने कहा कि वहां जलजला मच जाएगा। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो और आदरणीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो, और वहां से आतंकवादियों के सीने में तिरंगा गोप कर धारा 370 को हटाया जाता है, तब हमें गर्व होता है। सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है देश की सीमा, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।